We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने फंक्शन डिस्कस किया था, कौन से रिलेशन आपके पास फंक्शन है और कौन से रिलेशन आपके पास फंक्शन नहीं है। कंडीशन के अकॉर्डिंग सभी जो फंक्शन होती हैं वो आपके रिलेशन होते हैं, लेकिन जो रिलेशन होते हैं सभी रिलेशन जरूरी नहीं कि वो फंक्शन होंगे। फंक्शन है तो रिलेशन है, यानी जो फंक्शन है वो क्या होती है, सबसेट ऑफ ए रिलेशन। लेकिन जो रिलेशन है वो डज नॉट ऑलवेज सबसेट ऑफ ए फंक्शन। कुछ रिलेशन फंक्शन होते हैं और कुछ रिलेशन फंक्शन नहीं भी होते। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग ही जो भी आपकी गिवन फंक्शन है उस फंक्शन की हम डोमेन और रेंज कैसे डिफाइन करेंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर आते हैं और जो फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं यानी सेट ए के वो सभी क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं यानी बी सेट के वो इमेज होते हैं। और जो कंप्लीट बी सेट होता है वो आपके पास क्या होता था, कोडोमेन। तो उसी से रिलेटेड अब आपके जैसे जो फंक्शन है वो डिफरेंट फॉर्म में आएंगे, जैसे स्क्वायर रूट में आएगा, फ्रैक्शनल में आएगा, लीनियर फॉर्म में आएगा। तो डिफरेंट फंक्शन की अगर हमें डोमेन और रेंज निकालनी है तो उसके लिए रूल भी आपके पास डिफरेंट आएंगे। जैसे कि एक हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है f इक्वल टू एक्स कोमा वाई। इफ x कोमा y है और ये y इक्वल टू यानी रिलेशन गिवन है y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इस फंक्शन की आप लोगों को डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे निकालते थे, जैसे जो x और y है वो किस में बिलोंग करते हैं, फंक्शन में। और जैसे जो फंक्शन होती है वो आपकी रियल टू रियल डिफाइन होगी। तो जो x और y है f में बिलोंग करते हैं यानी फंक्शन में बिलोंग करते हैं। तो जो x एलिमेंट है वो तो आपका डोमेन का होगा, जो y एलिमेंट है वो आपका कोडोमेन का होता है। तो डोमेन निकालने के लिए हमारे पास क्या था, जैसे हम सपोज करेंगे कि जो fx है वो y के इक्वल है। fx क्या था आपके पास, 2x प्लस 3, तो y इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 2x प्लस 3। तो यहां पर x की क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा जो वैल्यू है वो ऑलवेज रियल आए, यानी y की वैल्यू रियल आए। तो x को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 पुट करो, 2 पुट करो, -1 पुट करो, -2 पुट करो, -3 पुट करो, -1/2 पुट करो, -1/2 पुट करो, समथिंग कोई भी एलिमेंट यहाँ पर पुट सकते हैं। यानी x की सभी रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, यानी जो डोमेन है गिवन फंक्शन की वो आपकी क्या है, रियल। नेक्स्ट है आपके पास f(x) इक्वल टू 1/2x माइनस 4, यानी एक रैशनल फंक्शन है, फ्रैक्शन में है। तो रैशनल फंक्शन के लिए आपके पास क्या कंडीशन होगी, ऑलवेज कि जो आपका डिनोमिनेटर है 2x माइनस 4 ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, 1/2x माइनस 4। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लेट y इक्वल टू हमने सपोज किया 1/2x माइनस 4, x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू आपके पास क्या आया, 1/0 माइनस 4 यानी 1/4। x इक्वल टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू आई आपके पास -1/2। x इक्वल टू हमने 2 पुट किया तो y की वैल्यू आई आपके पास 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। यानी x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं लेकिन 2 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 में जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, नॉट डिफाइंड। यानी रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और तो x की हम ऑल रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 2। तो जो डोमेन है फंक्शन की वो क्या होगी, 2x। डोमेन निकालने के लिए ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी x को हम कभी भी 2 पुट नहीं करेंगे और डोमेन आएगी r-2। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है f(x) इक्वल टू √x माइनस 2। तो जो √x माइनस 2 है इसमें आपको लर्न रखना है कि x माइनस 2
कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट की टर्म है तो जो आपकी फंक्शन है वो कभी भी रूट के अंडर नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। जैसे x इक्वल टू मैंने यहाँ पर 4 पुट किया तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी √2। √2 किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। x इक्वल टू मैंने 1/2 पुट किया तो यहाँ पर वैल्यू आ गई -3/2। x इक्वल टू मैंने -4 पुट किया तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई 4 - 2 - 6। तो डोमेन के लिए क्या कंडीशन है कि जो x - 2 है वो आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी जो x की वैल्यू है वो ऑलवेज हमें क्या पुट करनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी इसमें जो वैल्यू आएगी वो हमेशा या तो 2 पुट करेंगे या 2 से ग्रेटर नंबर पुट करेंगे। जैसे 2 से हमने लेस पुट किया तो हमारे पास क्या आएगी, रूट के अंदर नेगेटिव टर्म, और नेगेटिव टर्म हमारे पास किस फॉर्म में आएगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। लेकिन जो हमारे पास फंक्शन है वो रियल टू रियल डिफाइन है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1/2x - 6। रेशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। डोमेन के लिए 2x - 6 नॉट इक्वल टू 0, यानी x को हम 3 पुट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो 1/0 आएगा, नॉट डिफाइंड। तो जो डोमेन है वो आपके पास क्या आएगी, रियल नंबर आएगी, एक्सेप्ट ओनली 3 को छोड़ के। रेंज कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन की, गिवन फंक्शन की हमें रेंज कैसे डिफाइन करनी है। रेंज डिफाइन करने के लिए फर्स्ट हम सपोज करेंगे y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1/2x - x। इसको पुट करने के बाद जैसे y के अंडर फंक्शन है x वेरिएबल की, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे y के अंडर। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आएगी, x इक्वल टू 1/2 + 3। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई x इक्वल टू 1 + 6y/2y। तो x मेरे पास क्या है, रियल वैल्यू है। अगर x रियल है तो 1 + 6y/2y भी क्या होगा, रियल वैल्यू होगी। तो रियल के लिए जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2y हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। यानी y को हम 0 नहीं लिख सकते। यानी जो रेंज आएगी आपके पास वो क्या आएगी, रियल नंबर आएगी, एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के हम y की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। तो रेंज निकालने के लिए हमारा क्या प्रोसीजर है, जो गिवन फंक्शन है उसको y के इक्वल पुट करेंगे और फिर वहां जैसे y जो फंक्शन है वो किस वेरिएबल के अंडर है, x के। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे y के अंडर, और x आपके पास क्या था, रियल वैल्यू है। तो x इक्वल टू दिस है तो ये कंप्लीट फंक्शन क्या होगी, आपके पास रियल होगी। रियल के लिए ये हमारे पास है फ्रैक्शनल में, तो रियल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है नॉट इक्वल टू 0। तो 2y नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, यानी रेंज में y की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के सभी वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करेंगी। तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसमें हमने कुछ फंक्शन की डोमेन और रेंज डिस्कस की। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम अपना इसी से नेक्स्ट रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे।